अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरे सभी दोस्तों का, भाइयों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबका शौक़ भी माशाल्लाह से अच्छा जा रहा होगा। जी दोस्तों, आज काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद मलिक मोहकम खोखर साहब की तरफ। तो बैठे हुए थे हम लोग, शौक़ कर रहे थे। तो शौक़ करते करते कुछ परिंदे हाथ में आए। मैंने कहा वो आपको शौक़ भी करवाएंगे, उस्ताद जी से थोड़ी सी गपशप भी करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों भाइयों को पता है कि आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, सर्दी से गर्मी की तरफ जो है हम लोग जो है मूव हो रहे हैं। तो इसमें काफ़ी दोस्तों भाइयों के ना अक्सर मैसेजेस वगैरह आते हैं, कॉल्स आती हैं कि जी कबूतर बीमार हो रहे हैं। ठीक है, गाइड करते हैं उनको। तो उस्ताद जी की इसके बारे में क्या राय है, उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं, कुछ परिंदों का शौक़ भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों उस्ताद जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उस्ताद जी, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, भैया को क्या है? अल्लाह पाक का एहसान। अच्छा उस्ताद जी, जैसे मैं मौसम का ज़िक्र कर रहा था हाँ जी। कि आपको भी कॉल्स वगैरह आती होंगी कि उस्ताद जी परिंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे सर्दी से गर्मी की तरफ जाएं या गर्मी से सर्दी की तरफ, तो अक्सर परिंदे डिस्टर्ब होते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो कुछ एहतियाती तदाबीर जो आपकी नज़र में हो कि ऐसा ऐसा ये एहतियाती तदाबीर यूज़ करें, या मेडिसिन कुछ ऐसी बताएं कि दोस्तों भाइयों का जो नुकसान है ना वो ना हो, ताकि कुछ फ़ायदा हो उन दोस्तों का। एक तो मौसम चेंज होने से कोई महीना डेढ़ पहले आप ना वैक्सीन लाजमी कर देंगे। ठीक है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड ऐसा रखें, जी। सर्दी आने से पहले करें ठीक है। और गर्मी आने से भी पहले। ठीक है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं सर्दी के बाद और गर्मी के बाद, गर्मी के बाद, जब अच्छा। मतलब अरूज पे होता है दोनों सीज़न। ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा उस्ताद जी, ये आपने ना वैक्सीन का जिक्र किया, तो जैसे मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ है, तो दोस्तों के ज़हन में भी तो आएगा ना कि यार वैक्सीन आखिर कौन सी ऐसी है जो हम लोग करें कि जो कम अज़ कम उसकी ना ये दिल की तसल्ली हो गई यार हमने वैक्सीन कर ली है ना, तो अब परिंदे जो हैं वो कहीं नहीं जाते। ऐसी कोई वैक्सीन है? देखें, पता क्या बात है, ये जी। चीज़ें होती हैं तजर्बे करने से, अमल करने से। ठीक है। पहले हम वैक्सीन करते होते थे, टीका लगाते थे, जो रानीखेत का टीका नहीं आता, ठीक है। टिक्की वाला, ठीक है। वो लगाते होते थे। उसका अच्छा रिजल्ट था। ठीक है। ठीक है, वो 3 महीने बाद लगता था। वो एक इंजेक्शन 100 कबूतरों को पानी में मिक्स करके हम लगाते थे। ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें बीमारी भी आ जाती थी। फिर ये एंडी एंडी बेस वगैरह आ गई, ठीक है। एंडी ऑयल वगैरह, इसका दौर आ गया। हम्म। उसने शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ये थे, हम्म। कबूतर बुत नहीं डालते थे, मादी अंडे नहीं देती थी। ठीक हो गया। लेकिन कुछ अरसे बाद एक दफ़ा एक शिपमेंट आई, वो कराची 1 महीना खड़ी रही। ठीक है। एंडी ऑयल का उसमें सारा वो था, टीके से, कि आपको पता है गर्मी की बर्दाश्त नहीं करती, जी 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 जी। तो वो पूरे पाकिस्तान में भी फैली, बिकी। ठीक है। तो बहरहाल वो गायें, भैंसों और मुर्गियों की वैक्सीन से बेहतर है कबूतरों की वैक्सीन। ठीक है। पीछे को 1.5 साल पहले मेरे पास वायरस आया, ठीक है। तो मेरे पास 3-3 साल पुराने कबूतर भी मर गए। ओए होए होए। मैं एंडी ऑयल वगैरह ही लगाता था। ठीक है। ठीक है, चंद कबूतर थे जिन्हें कोलंबा लगी हुई थी वैक्सीन, जो कबूतरों के स्पेशल बनती है। ठीक है। तो वो कबूतर हालांकि कलियों में थे, पट्टियाँ पट्टे 8 ठीक 9 है। पर के, उन्हें ठीक कुछ भी नहीं हुआ, बाकी कबूतर मरते रहे, बड़े भी। ठीक तो है। वहाँ से मुझे फिर ये हुआ कि यार इनको कोलंबा लगी थी, ये बच गए हैं। ठीक हो उसके गया। बाद से मैं कोलंबा इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी कि आपका उस पर एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा अच्छा रहा है पिछले 1.5 साल से। अभी ठीक है। आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल, और मैंने अपने जो दोस्त हैं मोस्टली सुना भी है कि जो लोग कबूतरों वाली वैक्सीन लगा रहे हैं ना, चाहे वो चवीटा है, वो हिपरा है, ठीक है। P200 या ये कोलंबा है, जो ठीक भी है। लगाते हैं उनके कबूतरों में बीमारी बहुत कम हो जाती है, कम आती है। ठीक हो गया। यानी कि वो काम कर रही है, अच्छी वैक्सीन है, कोशिश करनी चाहिए वही मंगवाएं। अब मैंने सुना है कि पाकिस्तान मेडिकल स्टोर पे भी, ये जो लाहौर में है, एक कबूतरों के लिए बनी है नई वैक्सीन। अभी वो हमने इस्तेमाल तो नहीं की, क्योंकि मेरे पास तो कोलंबा पड़ी है, मैं उससे मुतमईन हूँ, वही इस्तेमाल करूँ। ठीक तो हो हमारा गया। उसका भी रिजल्ट कुछ अर्से में सामने आ जाएगा। इंशाल्लाह। डोज कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो अच्छी इफेक्टिव हो, और फिलहाल मेरे ख्याल से वही इस्तेमाल करनी चाहिए। जो स्पेशली बनी ही कबूतरों हाँ के जी लिए। बिल्कुल, ये मेन कहने का मकसद ये है कि जो कबूतरों के लिए बनी है उसके वायरस के
अच्छा अकॉर्डिंग बनी है वही इस्तेमाल करें। अच्छा उस्ताद जी, ये तो हो गई वैक्सीन। हाँ जी। एहतियाती तौर पे कोई ऐसी मेडिसिन बताएं कि जिसने वैक्सीन कर भी ली हुई है या नहीं की, या वो चाहता कि यार अगले हफ्ते कर लेंगे, तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ जो कबूतर हल्के फुल्के जो बीमार होते हैं उनके लिए कोई ऐसी मेडिसिन के जो कम से कम उससे भी कुछ थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाए कि यार मैंने ये कर लिया है, या बीमार हो गए हैं तो उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? मैं पता क्या करता हूँ, दो, एक नोविडेट और एक फ्लैजल, ठीक है। ये दोनों सिरप ले लें, बहुत अच्छे से। नोविडेट तो अबे है आता ना कबूतरों के लिए, हाँ। अगर सोचा जाए तो। बिल्कुल। और फ्लैजल भी अबे है। हाँ बिल्कुल, ये दो ठीक चीज़ें है, बड़ी बेस्ट कबूतर है। थोड़े भी आपको सुस्त सुस्त लग रहे हैं, थोड़े ढीले मट्ठे रहे, पानी में डाल के दें कबूतरों को, ठीक है। इंशाल्लाह उससे बड़े फ़र्क पड़ेगा कबूतरों को। 1 लीटर में नोविडेट आप कितना यूज़ करवाते हैं, और फ्लैजल ये मिक्स अगर करें? मैं आपको ना क्वांटिटी बताया तो मैं 4 लीटर पानी में ना दोनों 10-10 सीसी डालता हूँ। 4 लीटर पानी में दोनों 10-10 सीसी सिरप, ठीक है। और ये कितने दिन यूज़ करवाएं या एक दिन काफ़ी होता है? मैं ये करवाता हूँ 2 दिन इकट्ठा यूज़, फिर इसको ब्रेक दे देता हूँ। ठीक फिर हो 3-4 दिन बाद अगर वो ज़रूरत महसूस, वैसे हमने अपनी गोलियाँ कैप्सूल बनाए होते हैं वही देते हैं। देते हैं। तो अच्छा उस्ताद जी, बदलते हुए मौसम में दाना कौन सा डालना चाहिए, जैसे आजकल के दिन है? देखें, बदलते हुए मौसम में सबसे पहली चेंजिंग दाने की ही करनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे उसमें तलक दिन शुरू होते हैं ना, जी जी। तो जो लोग गर्म तसीर का दाना डाल रहे होते हैं उनके कबूतर बीमार होना शुरू होते हैं, क्योंकि ठीक हो उनके गया। जिस्म में हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, बिल्कुल। एकदम से मौसम भी चेंज होता है, हम्म। तो वो कबूतर फिर बीमारी की तरफ चले जाते हैं। तो आप फ़ौरन ना मुतदिल दाना कर लें, दाना बदल लें। अब मैंने जो नया दाना बनवाया है उसकी रेशो मैं बता देता हूँ। उसमें 10 किलो गंदम, 10 किलो बाजरा, ठीक है। ठीक है, बाजरा लेकिन धो के साफ़ करके तसल्ली वाला डालें, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। 6 किलो मकई, 6 किलो ज्वार, 6 किलो चने, 6 किलो सरसों, ठीक है। 3 किलो कुर्तम और 2 किलो भांग के बीज। ठीक है। तो इस तरह ये 50 किलो ना तकरीबन बन जाता है। बेहतरीन दाना और बड़ा वीआईपी दाना है दोस्तों। अगर आप इसको, जैसे इसमें जो चुनने वाली चीज़ें हैं वो चुनवा लें, ठीक है। बिल्कुल। जैसे चने हैं उनको ना अब धोएं, देखें, सर्दी में हम इन्हीं चीज़ों में हम साबुत मूंग भी डालते थे, ठीक है। वो बंद कर दी। मोठ भी बंद हो सूरजमुखी गया, बंद कर दी है, मोठ बंद कर दी, ठीक है। एलसी बंद कर दी। ठीक है। तो जो बहुत गर्म चीज़ें हैं वो बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सरसों बहुत अच्छी है कबूतरों से। वो तो बेशक 12 महीने हाँ डालते जी, हैं। बिल्कुल। जी दोस्तों, उस्ताद जी ने आपको दाने के बारे में भी बताया, मौसमी जो बीमारियां हैं उनसे बचाव का तरीका भी बताया, वैक्सीन कौन सी करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है वो भी अच्छा, उन्होंने आपको आजकल ना बताया। एक काफ़ी लड़कों की कॉलें ये भी आ रही जी हैं जी। कि हम जी कबूतर बाहर निकाल रहे हैं, हमारे कबूतरों के कुंदों में रेशा पड़ गया है, ज़ाहिर नई पुटाई के बाद हाँ, लैस हुए हैं। कबूतर सूज गए हैं, ठीक है। कबूतर ये हो रहा है, मसले मसाइल आ रहे हैं। हम्म। तो उसके लिए आप पता क्या, जब आप कबूतर, पहली बात तो धूप चढ़े कबूतरों को निकालें। ठीक है। जब लैस होते हैं ना, कभी भी सुबह सुबह और इकट्ठे नहीं उड़ाने, लहदा एक एक दो दो करके बिल्कुल ठीक है। निकालना शुरू करें। दूसरा, आप अपने कबूतरों को पकड़ के देखें, उनके कुंदों में रेशा तो नहीं, उनका गोश्त सूजा तो नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा पानी पानी फील हो आपको, जी थोड़ी जी। थोड़ी स्वेलिंग फील होती है रेशे का, जी जी। यहीं से पकड़ा जाता है रेशा। ठीक है। तो उसके लिए या आप गर्म पानी बना के कबूतरों को दें, ठीक है। और एक कैप्सूल मिलता है इंडोमेथासिन, जी जी। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। 25 नंबर भी 25 कह लें नंबर, या 25 इंडोमेथासिन कह नंबर लें, या इंडोमेथासिन कह लें, बेहतरीन बहुत है। आउट क्लास कैप्सूल है। वो कबूतरों को एक दें और गर्म पानी बना के दें। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जो लोग उड़ाते हैं, जिन्हें नहीं पता, बता दें उनकी वो आसानी के लिए। 2 गिलास पानी लें, ठीक है। उसमें एक बड़ी इलायची, ठीक है। एक दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, ठीक है। 15 काली मिर्चें ठीक और है। एक चुटकी अजवाइन, ठीक है। ठीक है। इसका पानी बना लें, अच्छी तरह काट लें, जब 1.5 गिलास रह जाए इसको बंद कर लें। ठीक है। 3 सीसी ये वाला पानी फी कबूतर को देना आपने, ठीक ठीक है। है। उससे अगले दिन नहीं उड़ाने, एक दिन रेस्ट देनी है, ठीक है। फिर ढक के बाद उड़ाएगी। इंशाल्लाह उनकी बादी बुद्धि ना ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये पानी भी बहुत वरना वो बेहतरीन है। रोटी भी पका के देते होते हैं, इसमें अगर आप वो ना डिफरेंट चीज़ है। ये जो होता है ना तुम्बा, हाँ बिल्कुल। ये कड़वा एक फल मिलता है, ये आपको पंसारी से मिलेगा, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, ये ना इतना टुकड़ा वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन पानी बन जाएगा। पहले भी बेहतरीन है, ये नहीं कि उस्ताद जी ने आपको नहीं तुम्बा बताया, भी बहुत अच्छी बिल्कुल अच्छी चीज़ बताई है।
1 इंच का टुकड़ा उसमें आप ये यूज़ कर लें और हाफ़ टी स्पून इसमें आपने दड़ा मिर्च ऐड करनी। और देखिएगा आपके ये बेहतरीन पानी है और कुंदों का रेशा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा उस्ताद जी, ये होगी थोड़ी सी बीमारियों के हवाले से और एहतियाती तदाबीर, और शौक़ आज आप किन कबूतरों का करवा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों को ना बड़ा इंतज़ार होता है कि जब भी कोई उस्ताद जी की तरफ जाए ना तो उनके परिंदों का शौक़ ना हो तो दोस्तों को मज़ा नहीं आता। अली भाई की फरमाइश पे बाप बेटी दिखाएंगे, फिर उसके बाद गेम वाले आप आपको कुछ कबूतर ठीक हो गया जी। अली भाई से भी थोड़ी सी हेलो हाय कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है अली, ठीक है आप? अच्छा माशाल्लाह जी, आपकी फरमाइश पे शौक़ हो रहा है दोस्तों। ये उस्ताद मोहतरम के शागिर्द हैं माशाल्लाह और बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। तो ये डब वाले कबूतरों का शौक़ पहले करवाते हैं आपको।